हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है संदीप शर्मा स्टैंड अप फादर नोज बेटर। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। बाल कटवा के आया, हिल भी नहीं रहा हूँ आज ज़्यादा। जैसे उन्होंने दुकान में सेट करे वैसे ही लेके आपके सामने आ गया। अब ये वीडियो नेट पे जाएगा, उसके बाद सड़क पे लोग पहचान कर ये आदमी तो नहीं है। वापस घर पे थोड़े वही हेयर स्टाइल बनता है। क्या है कि शादी के बाद बाल उड़ गए थे 1 साल में स्ट्रेस से। अच्छा, भी उड़ गए थे इसीलिए? हाँ, अब स्ट्रेस कम हो गया है। अच्छा। नहीं, इसलिए नहीं कि शादी को टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए कि हमने कुत्ता पाल लिया है। अब घर में चारों तरफ प्यार ही प्यार का माहौल। कोई भी एक दूसरे से प्यार से बात कर रहा होता है, बात हमारे कुत्ते से ही हो रही होती है। मेरे बेबी ने थाना थाया, मुझसे लिपट जाइए, दुनिया इतनी हरामजादी क्यों है। वो हमें सुबह जगाता भी है बड़े प्यार से। इट्स अ फीमेल डॉग, हर नेम इज मीरा। हाँ, मतलब हम बिच नहीं बोलते क्योंकि गाली होती है, फीमेल डॉग बोलते हैं इंग्लिश में। एक तुम टोपी लगा के आया ना रात को, इसलिए बता रहा हूँ। पर बचपन में हमारे जागने का ऐसा सीन नहीं था क्योंकि ब्राह्मण परिवार से, यूपी के बरेली से हूँ मैं। पिताजी बहुत धार्मिक आदमी थे, हमेशा हमें सुबह सुबह जगाने के लिए आसाराम जी के भजन सुनाते थे, टेप पे लगा देते थे। नाउ व्हेन आई लुक बैक एट लाइफ आई रियलाइज मैं इसकी आवाज़ सुन के जाग रहा था सारा बचपन। हमारे यहाँ छत पे ना फोल्डिंग पलंग बिछते थे, एक साइड पे कूलर लग जाता था, सब खाट बिछ जाती थी। मेरी लास्ट वाली होती थी, सबसे आखिर में मैं ही आता था ज़्यादातर। तो वो क्या करते थे ना, सुबह सुबह टेप में भजन चला देते थे आसाराम जी के। उसके बाद वो तुलसी में जल चढ़ाने के लिए जाते थे। हरिओम हरिओम हरिओम, उनका नाम भी हरिओम था। कई बार तो मेरा मन करता था कहूँ कि क्या अपना ही नाम जप रहे हो, पर बाप के सामने ऐसा पंच मान नहीं सकते। वो बाप लौट के ऐसा पंच मारेगा, चौकटे की शक्ल बिगड़ जाएगी। तो वो जल चढ़ाने जाते थे ना, ऐसे करके 4 छींटे हम पे ही मार देते थे। हरिओम हरिओम। हम भी बेशरम थे, चद्दर से मुंह पोंछ के फिर सो जाते थे। जब जल चढ़ाने इधर से जा रहे होते थे तो सीक्वेंस होता था जमीन, खाट, गद्दा, चद्दर, मैं, चद्दर। वापस आने तक नहीं उठे तो सीक्वेंस होता था जमीन, मैं, चद्दर, गद्दा, चद्दर, खाट और बाप की लात। अब क्या ना कि माँ तो इमोशनल होती है, गले लगा लेती है, कभी रो देती है, उसके एक्सप्रेशंस क्लियर होते हैं। बाप नहीं समझ में आता। बाप होता है ट्रिग्नोमेट्री और यूपी का बाप होता है क्वांटम फिजिक्स। समझ सके तो समझ। 7 बजे घर आए, 7 बजे तक घूम रहा है आवारा कहीं के, कोई तरीका है ये। 6 बजे घर आए, 6 बजे ही घर में आके बैठ गए। 6:30 बजे घर में आए, टब में से निकाल के भीगी चप्पल मार दी। कंफ्यूज कर रहा बाप नहीं समझ में आता। बाप डेंजरस होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ब्राह्मण्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर। नाइस। बनियास इन द हाउस गिव मी अ चीयर। नहीं, आगे कोई जोक नहीं है, मैं यूपी से हूँ, मुझे कास्ट डिवाइड देखने में मजा आता है। ऐसे ही थोड़ी प्रोफाइल लीड कर लेता हूँ। हमारा ना ब्राह्मणों का मोहल्ला था, वहाँ बच्चे ना कुटते थे प्रॉपर। होम अप्लायंसेस के सब आइटम से हमारी कुटाई हुई है ना। और वहीं पास में था बनियों का मोहल्ला। तो बनिए लोग मार पिटाई करते नहीं, 25-50 ग्राम तोल रहे ऐसे करके ना, सोना चांदी। तो बच्चों को मार भी रहे तो ऐसे ही है
बच्चों को भी मजा आ रहा, हाँ जरा इधर भी आए है, नीचे नीचे थोड़ा। सुनार की बात कर रहे हैं। तो बनिया मित्र था हमारा ये लोहार की बात ऋषि, करेंगे। उसके घर में बनी मूंग की दाल, बोला नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तकिए में मुंह डाल दिया, कहा मैं नहीं खाऊंगा। माँ मना रही है, अरे मेरा लाला है, मैं बेटा है, मैं कन्हैया, अरे कितना क्यूट लग रहा, खा लो बेटा। मैंने कहा अच्छा, ये करने से प्यार मिलता है? जाओ करो, ये तो हम भी अपने घर पे ट्राई करेंगे। पिटाई होगी। बैड डिसीजन। घर पे बनी लौकी की सब्जी, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। दिक्कत ये, एक तो हम क्यूट नहीं लगे, देखो क्यूट या तो तुम होते हो या नहीं होते हो, लेट्स फेस इट। ये कोई महंगा मोबाइल लेके ऐसा करके, इससे कोई क्यूट नहीं लगता, बल्कि महंगे मोबाइल में तुम्हारी खराब शक्ल और ज़्यादा खराब लग रही है। सस्ता चाइनीज वाइनीज मान लो, फिल्टर डाल के कहो ये हैविंग फन हैशटैग हॉलीडेज। तो हमारे घर बनी लौकी की सब्जी, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। बुरी किस्मत उसी वक्त पिताजी की एंट्री हुई दरवाजे से, बोले कौन नहीं खा रहा? मैंने खा तो रहा हूँ लौकी की सब्जी दही डाल के, इससे बढ़िया कोई सब्जी नहीं है, लाइट बन जाती है, मजा आ जाता है। यूनिसेफ ने भी कहा है लौकी इज द बेस्ट सब्जी इन द वर्ल्ड। खून चढ़ाना पड़े लौकी का रस चढ़ा देना मेरे अंदर। खाने के बाद लौकी की बर्फी भी खाऊंगा पेपरमेंट डाल के, बस लौकी बेस्ट, एक नंबर। पर क्या है ना कि पिटाई कुटाई वाले बच्चे ना पक्के हो जाते हैं, वो इस हिसाब से पक्के हो जाते हैं कि देखो अब क्या करेंगे हमें चोट ना लगे। जैसे कि वो मैनेजमेंट में बताते हैं, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू कैन नॉट चेंज, फोकस ऑन व्हाट यू कैन। लोग कहते हैं ऐसा काम ही क्यों करते हैं जो पिटाई होती है, अब ये हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जब पढ़ रही हो तो हमें कम लगे ये हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये था, 4 चीज टाइट करनी है, पढ़ने वाला और डंडा। तो 1 2 3 4 पढ़ने से पहले ही करो। ऋतिक करता था ये हमारा था ये, ऐसे से पहले से ही चिल्लाने लग जाओ। पर बाप तुम्हारी हरामपंती की हद जानता है, he has other plans। एक बार 7वीं की हाफ ईयरली में मेरा आया 0 गणित में, मुझे 0 में दिखा मर्डर। मैंने 0 के पहले लिख दिया 1, वह 10 टोटल था 390। अब अगर वहां 10 है तो नीचे 400 होना चाहिए था, पर वहां मैंने कहा ज्यादा ओवर राइटिंग हो जाएगी, देयर इज अ गॉड, भरोसा रखो। मैंने वहां कुछ छुआ-छेड़ नहीं किया। कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड दिखता है और कुछ होते हैं जिनके मुंह पर रिजल्ट दिखता है। जिस दिन रिजल्ट आया मैंने कहा घर पे नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट आया, जाने नहीं बताऊंगा। उसी दिन गली में मेरा दोस्त बनिया दोस्त ऋषि जो आया फर्स्ट, मेरे पिताजी को मिल गया, अंकल जी मैं तो फर्स्ट आया। अब वो घर आए, सुमड़ी में चुप के बताऊंगा नहीं आज इसे कि रिजल्ट आया, देखते हैं ये कब बताता है। और मैं इस चक्कर में कि आज मत बताओ, आज पिटाई टालो, आज पिटने का मन नहीं है मेरा। हम बाप बेटा ये गेम खेल रहे हैं कि कौन पहले बोले। उन्होंने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं बताया। अब वो आके 2-3 घंटे दोपहर में रोज सोते थे। अब कोई तो कारण है, यूपी की तरक्की नहीं होती, लोग दिन में सो रहे हैं। 2-3 घंटे बाद वो सोने के बाद जागे और बोले अरे रिजल्ट आया था क्या? मैंने हाँ है, भूल गया था। बोले अच्छा लाओ जरा दिखाओ, सुनो वो लकड़ी वाला हाथ का पंखा भी लेते आना। मैंने कहा बिजली तो आ रही है। बोले क्या पता चली जाए बेटा, ले आओ। मैं पंखा लेके चला। अब बाप तुम्हारी हरामपंती की हद जानता है, उसे पता है तुम्हारा बाप है कि तुम कहाँ तक जा सकते हो, उससे लिमिट पता है। मैंने कहा पंखा रख दो। मैंने कहा इधर ही रखा, मैं ही हवा कर दूंगा। रख इधर। मैंने रख दिया। तुरंत रिजल्ट देखा, देखते हुए समझ में आ गया इसमें 10 नंबर का झोल है।
उन्हें पता था डंडा मारा तो ये वाला स्टेप है. He had another plan this time. उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और रिजल्ट देखते ही ऐसे करके गिरा दिया जैसे गिर गया. बोले अरे उठाइए जरा. पीछे से पड़ेगा. उसके बाद जो मैं रिजल्ट उठाने झुका, अगले आधे घंटे नहीं उठा. पर क्या हुआ कि उसके बाद पिताजी ने समझाया, देखो अगर ऐसे जीरो के पहले एक बनाओगे ना तो कभी एक नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत करोगे तो जीरो के पहले हो सकता है 10 भी लग जाए और नीचे का टोटल भी करेक्ट होगा. इसलिए सही रास्ते पे चलना, तो आगे चल के शायद तुम्हारा कुछ हो जाए लाइफ में. और हुआ भी. मेरे स्कूल की 6 महीने की फ़ीस 15 रुपये थी. ये टिकट कितने का लिया तुमने? 500 रुपये. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो. पर हुआ क्या ना कि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी तो अभी है नहीं दुनिया में. तो हुआ क्या कि एक बार वो आईसीयू में एडमिट हुए. उनको कैंसर था. तो आईसीयू में जब वो एडमिट हुए तो उसके बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था. तो मैंने क्या किया कि मैं अभी एक गेम खेलने लगा उनके साथ. मैं आईसीयू में जाता था, पेशेंट वाली थाली जो आती थी वो आती तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी स्वादिष्ट थाली है. तो मैं क्या करता था, पर्दा डाल के हम ऐसे गेम खेलते थे कि जैसे नर्स ना देख ले. 3-4 महीने हो गए थे एडमिट होके. तो मैंने कहा काम करते हैं, खाना खा के देखते हैं, मैं आपके साथ खाता हूँ. अरे ये तो बहुत अच्छा है, देखना ज़रा ट्राई करना. बचपन में जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना आप, ऐसे ये खाओ जैसे वो मुझे खिलाते थे. इस बार मैं उनको दिखा के एक्टिंग कर रहा था. देखो अरे बड़ा अच्छा है, खा के देखो. उन्होंने थोड़ा खाया. एक दिन डॉक्टर ने देख लिया, बोली ये आप इनका खाना क्यों खा रहे हैं? मैंने सिर्फ एक बाइट ली है. तो बोली बाकी का खाना इन्होंने खाया है? हमने कहा हाँ. तो बोली अच्छा आप इधर आइए. कहाँ? तो बोली इनके क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक सब छाले हैं, अंदर अल्सर्स हैं. इस कंडीशन वाले लोग 1-2 बाइट भी नहीं खा पाते, पर आपने इन्हें पूरी 2 रोटी खिला दी. पर ये आपने कैसे किया पता नहीं, पर आपने किया बहुत अच्छा. और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने गेम करके बापू को ऐसे टेस्ट में खिला दिया. रियलिटी कुछ और थी अंदर. वो बाप का प्यार था मेरे लिए, जो मेरी ख़राब एक्टिंग देख के भी खा गए ताकि मैं खा लूँ, ताकि मुझे लगे कि मैं कामयाब हुआ. डॉक्टर ने बोला अब इनके पास जितना भी टाइम है आप देख लीजिए, अभी जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है, करते रहिए जो भी टाइम आपके पास बचा है. तो मैं उनके पास वापस गया. तो बोले क्या बोली वो? मैंने कहा, उसने कहा कि अच्छा है ऐसे ही खाते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे. बोले अच्छा, कुछ हो जाए तो मुझे मेरे गांव ले जाना, मिट्टी जहाँ की हो वो उसी में मिल जाए, वहीं मिल जाए तो अच्छा. मुझे लग रहा था कि मैं स्मार्ट हूँ, पर बाप तुम्हारी हरामपंथी की हद जानता है. उसे पता है तुम कब झूठ बोल रहे हो. जब पहली बार वो एडमिट हुए थे ना तो आईसीयू में गए, वो इमरजेंसी में गए. उसी दिन स्वाइन फ्लू का भी उस फ्लोर पे कोई पेशेंट आया था. जब वो कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, उसमें सब मास्क लगा के ही जाते हैं. उनको ऑक्सीजन लगाई हुई थी. मैं ऐसे ही रोक रहे थे डॉक्टर, पर मैं भाग के गया कि माय फादर इज़ देयर. मैंने दूर से देखा, उनके पास जाने लगा. वो दूर से ऐसे इशारा करते रहे, पर मैं उनके पास की तरफ गया और वो ऐसे इशारा करते रहे. फिर उन्होंने अपनी ऑक्सीजन हटाई और बोला जा यहाँ से. तो मैं बाहर निकला, मेरा दिमाग ख़राब किया, यार बापू अभी भी ऐसे मुझे अकड़ के बोल रहे हैं. पर बाहर गया. फिर मैंने सोचा कि यार इन्होंने बाद में डॉक्टर ने बताया कि वहाँ स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, इसलिए मुझे कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी ऑक्सीजन हटा दी, जबकि पेशेंट्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. मैं बाहर गया. अब उनको गुजर के 10 साल हो गए और मुझे ये लगता है कि दुनिया इतनी हरामजादी है कि इसमें कोई साला किसी को एक ढेला नहीं देता बिना मतलब के. और बाप होता है जो तुम्हारे लिए अपनी ऑक्सीजन हटा के ही वॉचेज योर बैक. क्योंकि माँ क्या होती है, इमोशनल होती है, तुम्हें प्यार करती है, तुम्हें पैदा करने से पहले से जानती है, क्योंकि उसने अपने अंदर तुम्हें रखा है. कि बाप दुनिया से जाने के बाद समझ में आता है. So if you have a father, then go hug him, touch his feet. क्योंकि माँ बाप का रिप्लेसमेंट नहीं होता दुनिया में कहीं भी. तो फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल था. इट वाज रियली ब्यूटीफुल. शुरू में थोड़ा हंसी मजाक किया, पर उसके बाद इतना सेंटिमेंटल कर दिया कि आंखों से आंसू निकलने लग गए थे. पर बहुत ही ब्यूटीफुल बताया उन्होंने.
और हर फादर की तो जो वैल्यू है बेटियों से पूछो सबसे ज्यादा उनके लिए होती है। ब्यूटीफुल। राइट, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और इन्होंने लिखा था इन मेमोरी ऑफ माय फादर, और वो यही कह रहे थे कि एज अ चाइल्ड उनको पता, जैसे बड़े हुए थे उनको समझ आ रहा था कि फादर का कंट्रीब्यूशन क्या है और फादर ने अपनी तरफ से कितनी कोशिश की बच्चे को आगे करने के लिए। उन्होंने एक्नॉलेज किया, देखिए कि आज जो हूँ मैं एक कॉमेडियन बन गया हूँ और मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर, कि मेरे फादर ने जो समझाया मुझे कि तुम्हारे इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं, तुम इससे मार्क्स अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे, तरीका था बताने का। तो बहुत कुछ हुआ होगा, मगर काफ़ी वो अपने फादर को रिमेंबर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मदर ने तो अपना प्यार दिखा दिया था, मगर फादर का प्यार जो था इनको पता था, मगर पूरा एहसास हुआ उनके जाने के बाद और समझ आया कि वो पेशेंट जो अपना मास्क हटा रहा है, पेशेंट जो वनरेबल है अपना मास्क हटा रहा है अपने बच्चे को बोलने के लिए कि जा वहाँ से, क्योंकि वायरस बच्चे को ना लग जाए। तो देखिए कितनी, और ये सही कह रहे हैं कि पेरेंट्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको, अगर आप यंग हैं ज़िंदगी में, अभी यंग हैं, तो शायद आप समझ ना पाएँ अपने पेरेंट्स को, मगर जैसे आप उनकी शूज़ में आएंगे, जब थोड़े आप आपके खुद के बच्चे होंगे, तब शायद आपको समझ आएगा कि वो उस समय क्या कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपने फादर को याद किया है। और मुझे भी लग रहा था, जैसे ही उन्होंने कहा था कि मेरे फादर की मृत्यु हो चुकी है, मुझे पता था कि ये अब तो सेंटिमेंटल हो जाएंगे और बात बताएंगे। तो काफ़ी वेरी नाइस वीडियो। यस, फादर को कोई रिप्लेस नहीं करता सकता, क्योंकि मेरे को अभी भी कभी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, सबसे पहले मैं किसको से शेयर करती हूँ? अपने पापा से। पापा ये हो रहा है, क्या करूँ, ऐसे है, आज ये हो गया, अब इसको कैसे करना है। यहाँ तक कि किचन, अभी मेरे वो क्या लगाया था वो क्या बोलते हैं उसको, धनिया नहीं पुदीना लगाया, उसकी डंडियां जो है वो मुरझा गई है। तो वो मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मुरझा गई। मैं उसी टाइम पापा को फोन किया जब मैंने सुबह जाके देखा, पापा मेरा पुदीना नहीं लग रहा, आपने तो कहा था ऐसे काट के ऐसे करो, मैंने सब किया। वो भी पापा से मैंने पूछा था, मैंने किया, वो हुआ नहीं है। पापा कहते हैं अरे बेटा वो उसको 2-3 दिन दो ना, वो भी नीचे लगा है, अभी धीरे धीरे उगेगा, तू चिंता मत करो, डोंट वरी। तो आज बल्कि पूछ भी रहे थे पुदीने का क्या हुआ, मैंने कहा अभी तक नीचे ही है, अभी उठा नहीं है। तो मैंने कहा आपने कहा है देख, अगर नहीं हुआ ना तो फिर आप देख लेना। तो मुझे वो सब बातें याद आ रही थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही हार्ट टचिंग, मतलब दिल को ऐसा टच किया ना कि क्या बताऊं, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स चलते हैं, होप करते हैं आपने भी इसको पसंद किया होगा, बहुत ही अच्छा था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।